आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के सामाजिक सिद्धांतों के अंतर्गत विल्फ्रेड पेरेटो के सिद्धांत के बारे में, जो कि है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के इस चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पेरेटो ने इस सिद्धांत को समझाते हुए कहा है कि समाज एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में स्थितियों का एक विभाजन होता है। यह विभाजन इस आधार पर प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरण या उतार चढ़ाव और किसी न किसी रूप में सदैव बना रहता है। इस संस्तरण के आधार पर पेरेटो ने समाज को दो प्रमुख वर्गों में बांटा है। पहला उच्च वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। इनमें से पहला या उच्च वर्ग को पेरेटो ने अभिजात वर्ग नाम दिया है। अभिजात वर्ग जो है वह बुद्धिमान, योग्य, कुशल और समर्थ होता है, इसलिए समाज पर इस वर्ग का अधिकार रहता है। उनके अनुसार इसी वर्ग के हाथ में समाज की आर्थिक राजनीतिक सत्ता रहती है, इसलिए इस वर्ग के लोग समाज पर शासन करते हैं, या यह कहा जा सकता है कि समाज के शासक बनते हैं। पेरेटो ने इस अभिजात वर्ग को भी वापस दो भागों में बांटा है। पहला है शासकीय अभिजात वर्ग और दूसरा है अशासकीय अभिजात वर्ग। पेरेटो का कहना है कि इन दोनों वर्गों के मध्य भी अधोगामी और ऊर्ध्वगामी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी उच्च वर्ग के सदस्य निम्न वर्ग में पहुंचते हैं और निम्न वर्ग के सदस्य उच्च वर्ग में। पेरेटो का यह भी कहना है कि यह सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पेरेटो ने विशिष्ट जन का परिभ्रमण या अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। अभिजात वर्ग के सदस्यों की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को प्राप्त करके व्यक्ति निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंच जाता है और अभिजात वर्ग का जो सदस्य इन विशेषताओं को खो देता है वह निम्न वर्ग में आ जाता है। उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में परिवर्तित होने का क्रम परिस्थितियों के अनुसार बदला रहता है। इस परिवर्तन की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है, लेकिन हर समय और हर समाज में यह होती अवश्य है। इस बात को सोरोकिन ने भी स्वीकार किया है कि इस तरह से हर समाज में अभिजातों के परिभ्रमण की यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। अभिजात या उच्च वर्ग के परिभ्रमण को स्पष्ट करते हुए बोगार्टस लिखते हैं कि उच्च वर्ग का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें बुद्धि, चरित्र, कुशलता, क्षमता, अन्य किसी प्रकार के गुणों का विशेष भाग होता है। उच्च वर्ग के भी दो उपवर्ग होते हैं जो किसी भी समय समान नहीं होते तथा उच्च वर्ग का ऊपर नीचे परिभ्रमण होता रहता है। संक्षेप में देखना चाहें तो पेरेटो के इस सिद्धांत को हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहला यह कि पेरेटो ने सबसे पहले समाज में व्यक्तियों को दो भागों में विभाजित किया है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि, कुशलता तथा चरित्र संबंधी विशेष गुण पाए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें इन गुणों की कमी होती है। इसी के आधार पर पेरेटो ने समाज को उच्च यानी अभिजात और निम्न दो वर्गों में विभाजित किया है। उच्च वर्ग अल्पमत में होता है, यानी उच्च वर्ग के सदस्यों की संख्या कम होती है। दूसरा, अभिजात वर्ग में परिभ्रमण का क्रम लगातार चलता रहता है, जो कि गुणों के विकास और गुणों के पतन के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा, यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं जो कि मोटे तौर पर प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं।
एक वर्ग को हम उच्च वर्ग और दूसरे वर्ग को हम निम्न वर्ग कहते हैं। उच्च वर्ग विशिष्ट गुणों से पूर्ण होता है और निम्न वर्ग में इन विशिष्ट गुणों का अभाव पाया जाता है। इन दोनों वर्गों के बीच अवशेषों का वितरण समान नहीं होता है, इसलिए निम्न वर्ग के व्यक्ति विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो वे उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं, और उच्च वर्ग के व्यक्ति जब अपने इन विशिष्ट गुणों को खो देते हैं तो निम्न वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर जाने वाला और अधोगामी यानी नीचे जाने वाला विकास या प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पेरेटो के अनुसार इस तरह का विकास क्रम हर काल और प्रत्येक समाज में पाया जाता है। जाति व्यवस्था के ऊपर भी यह क्रम लागू होता है। इसके अलावा पेरेटो के अनुसार समाज में ऐसी परिवर्तनशीलता यह बताती है कि हर अभिजात वर्ग किसी न किसी समय अवश्य समाप्त होगा। इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। इसलिए पेरेटो कहते हैं कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। उनका कहना है कि विकास की क्रिया के कारण एक स्थिति ऐसी आती है जब उच्च वर्गों में निम्न वर्गों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रह जाती। इस प्रकार अभिजात वर्गों की संख्या घटती जाती है तथा उनकी रिक्तता की पूर्ति निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्तियों से होती रहती है। इस प्रकार अभिजात वर्ग में परिभ्रमण का यह क्रम लगातार चलता रहता है। पेरेटो ने यह भी कहा कि अभिजात वर्गों में लोग निम्न वर्ग के लोगों को अपने वर्ग में सम्मिलित होने से रोकते हैं। इसके लिए वे अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे जेल, दंड, इनकी व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा कुछ अभिजात वर्ग अपने को स्थायी बनाए रखने के लिए कठोर साधनों का प्रयोग भी करते हैं। इसके उलट कुछ अभिजात वर्ग उदार और सहृदय होते हैं। कठोर अभिजात वर्ग अपनी शक्ति के उपयोग के कारण अभिजात वर्ग की अपेक्षा अधिक समय स्थिर रह पाता है, अपने अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रख पाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर पेरेटो यह बताने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान कालीन संसदीय, अभिजातीय और प्रजातंत्रीय सरकार खत्म हो जाएगी और कठोर और शक्तिशाली अभिजात तंत्रों का जन्म होगा, और यह वर्ग पेरेटो के अनुसार निम्न वर्ग में से पैदा होगा। यही पेरेटो के अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है और इसी के आधार पर वह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं।